हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए ईसीएम मॉडल्स के बारे में और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपको पता भी होगा, जिस तरह से अमरीन एंड मार्टिन की बुक्स को लेकर चल रहे हैं और जहाँ तक कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में वहीं से प्रश्न उठते हैं तो उनकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ी एडवांस लेवल की है, आपको ज़्यादा मैं डिटेल से जैसे कि आप बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं बताने वाला, थोड़ा एडवांस हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लेकिन मैटर ये करेगा दोस्तों, जब भी आप मॉडल्स करते हैं तो एक्सरसाइज पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि आपको वहाँ किस तरह के ऑप्शन मिलते हैं और किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। इस बातों को हम जानेंगे, लेकिन पहले इन बातों को थोड़ा सा जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की भी जानकारियाँ होती हैं कि किस तरह से इस चीज़ों को कैसे करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वुड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने व्हील और सेल को जाना था, यहाँ वुड की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, देखिए यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं। पहली चीज़ आप देख रहे होंगे पास्ट ऑफ विल। विल का पास्ट होता है, आपने नरेशन का टॉपिक पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ से पढ़ना चाहिए आपको। वहाँ पर अगर सलाह के अर्थ नहीं है तो वहाँ पर हम सेल हो चाहे विल हो, वहाँ पर हम वुड का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो तो हम बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़ देख सकते हैं हम कि वुड एक्सप्रेस करता है फॉलोइंग मूड्स को। कौन कौन से मूड्स को? फॉलोइंग, जो आने वाले हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है जो आने वाली चीज़ें जो आगे हैं उनके ऊपर। और जैसे कि हम टेंस में पढ़ते हैं, जब ये वर्ड आता है फॉलोइंग, जब ये फॉलोइंग वर्ड आता है तो आप भली भांति जानते हैं कि फ्यूचर टाइम का वहाँ पर हम वर्ब शो करते हैं किसी भी तरह की। वैसे भी टेंस होता नहीं है ना, फ्यूचर फ्यूचर टाइम होता है, पास्ट हैबिट। ठीक है दोस्तों, ये पहली चीज़ आपको यहाँ थोड़ी सी देखने की बात है कि पास्ट हैबिट के लिए वी कैन यूज इट, हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है? आप जो कोई भी आदत थी, आप एक बात ध्यान से देखिए, पास्ट हैबिट हो, यूज टू भी आप यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ यूज टू करते हैं वहाँ वहाँ वुड यूज हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर जगह वुड यूज हो। क्यों? क्योंकि आदत आपको ऐसी देखनी है, एक ऐसी कोई आदत न हो जो आपके हाथ में ही न हो, मतलब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तो उस समय मोटा हुआ करता था, मैं लंगड़ा चलता था, मैं ये मतलब मैं पतला हुआ करता था। इस तरह की ये शारीरिक जो बनावट है ये आपके हाथ में नहीं होती, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अगर मोटे हो रहे हैं तो आपके हाथ में थोड़ी आप मोटे हो रहे हैं। आप हर कोई अपने, फिर तो अपने अपने अकॉर्डिंग रहेंगे, कोई किसी को कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में नहीं होती। तो उस जगह पर यूज टू होता है, वुड कभी यूज नहीं होता। जैसे हाँ, खेला करते थे तो आपकी आदत है, अब आपने छोड़ दी होगी, अब इसका मतलब है वो वर्तमान में आदत नहीं है। जैसे कि देखेंगे हम एक्सरसाइज, जैसे कि देखो, आई वुड, राम वुड, राम वुड, ये ध्यान रखें यहाँ से ये यूज टू अलग है और यूज्ड टू मॉडल नहीं है। यूज्ड यूज्ड यहाँ पर मॉडल के रूप में यूज होता है, ध्यान रखें ये बात। लेकिन ये खैर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा भी होगा, बाद में इस पर बात करेंगे। राम वुड प्ले द फ्लूट। एक बात मेरी ध्यान से सुने, एक बात नई बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। देखिए द आया है ना आर्टिकल, ये भी सीख लो। अगर यहाँ वर्ब प्ले है तब तो ये द लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये ठीक है, हम +2 तक के लेवल में ये बातें जान लेते हैं कि हारमोनियम जो भी चीज़ें हैं बजाने वाली, उनके साथ आर्टिकल द लगता है। लेकिन वो अगर हम देखें तो सिर्फ एक कचरा मात्र है, वहाँ हम डिटेल से नहीं पढ़ते चीज़ों को। बजाने की वर्ब आनी चाहिए, प्ले प्ले की वर्ब आएगी। हाँ, +2 तक तो आती है, जैसे कि टेंस 3 पढ़ते ही पढ़ते हैं हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रियल में कभी पेपर में तो ये प्रश्न आया ही नहीं ना, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर, कि कितने टेंस वहाँ पर होते हैं। लेकिन क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उन्हें भली भांति पता है, बच्चे कन्फ्यूज ना हो। कुछ जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं वो 2 ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ये भली भांति जानते हैं कि 2 ही होते हैं। ये मैटर नहीं करता कॉलेज ये, क्योंकि रियल में होते ही 2 हैं, तो वो 3 कैसे पढ़ा देंगे? तो दोनों ही सही होते हैं, 2 या 3। लेकिन +2 अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में, नौकरी के एग्जाम में आ रहा है तो वहाँ 3 नहीं, आपको आंसर 2 ही करना है। तो सेम वही बात है, मॉडल पूछ लिया जाता है, जैसे ओट 2 हो गया तो ओट ही मॉडल होगा, न कि 2। ओट 2 मॉडल नहीं होता, ओट होता है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, क्योंकि 2 तो वो इन्फिनेटिव वर्ब लेता है। इट मीन्स कि आपको किस तरह की चीजें कहाँ कैसे यूज करनी है वो हम वी विल डिस्कस। देखिए आगे क्या कह रहा है। राम वुड, राम किया करता था, बजाया करता था प्ले, क्या प्ले, फ्लूट बजाया करता था। ये आदत है ना, अब छोड़ दी है, इसका मतलब ये अब इसके अंडर कंट्रोल में है ये बातें। आफ्टर दैट है आई वुड प्ले चेस, मैं चेस खेला करता था। कब खेला करता था? मेरे बचपन में खेला करता था, इन माई चाइल्डहुड। और हमने टेंस जब पढ़े तो हमने ये भी देखा था कि इनके साथ अगर समय आ जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज करते हैं। तो ये देखो, यूज टू भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर और वुड भी, क्योंकि ये दोनों अंडर कंट्रोल है।
सीमा यूज टू बी वेरी फैट, यहां पर देखिए यहां वुड नहीं हो सकता, यहां वुड होगा भी नहीं, यहां पर जो है वुड कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। जहां पर ये यूज टू है, यहाँ वुड क्यों नहीं हो सकता? देखो मोटा होना किसी के हाथ में थोड़ी होता है ना, ठीक है। ज्यादा खाना खाओगे, कई बार तो देखो खाना नहीं खाते तो भी होते हैं, और मेरे जैसे अगर खाते कितना ही खा लो तो भी कुछ असर नहीं होता, ठीक है। तो पता नहीं क्या कारण है, बट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। चीजें इन द पास्ट, पास्ट की बात कर रहा है। सीमा मोटी हुआ करती थी, अब नहीं है, अब पतली हो गई सूख की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई वुड विजिट हिम सम टाइम, मैं अक्सर वहां पर जाया करता था, सामान्यतः सम टाइम कभी कभी जाया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट की आदत शो कर रहा है, पास्ट हैबिट शो कर रहा है कि कई बार मैं जाया करता था वहां पर। यहां पर चीजें कंट्रोल में है। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट। अब हम बात करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। ये पोलाइट रिक्वेस्ट आप बहुत जगह देखोगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है आपको कई बार समझ में नहीं आता ना। देखिए मॉडल्स के अंदर क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बड़ों के सामने ये नहीं, आप ऐसे लेके चलिए फॉर्मल इनफॉर्मल। मतलब क्या होता है पेपर के अंदर, अगर आपको ये देखना है कि फॉर्मल क्या होता है इनफॉर्मल, जैसे कि बोलचाल में अगर एक ही बात प्रिंसिपल को कोई बात पूछनी है आपकी, ऐसे मान लीजिए ना, प्रिंसिपल को बात पूछनी है तो कैसे कहते हैं, अरे मैं तेरा पेन यूज कर लूं, ऐसे नहीं बोलोगे ना आप, ये तेरा। आप जहां पर आप कह के बोलते हैं ना, दैट्स इट मीन्स की फॉर्मल लैंग्वेज एग्जाम में फॉर्मल यूज होती है, इनफॉर्मल नहीं चलती। लेकिन कई बार एग्जामिनर इनफॉर्मल भी ले लेता है, वो कैसे लेता है वो तो एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं आपको, यहाँ नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू। बट यहां पर देखिए कैसे होता है। पहली चीज तो इसकी प्राथमिकता ये रहेगी दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट की, क्या रहेगी कि खाने पीने की चीजें होंगी तब वुड यूज करना है आपको, चाहे फिर कोई मैटर नहीं करता ऑप्शन में चाहे और कोई फॉर्मल आए या नहीं आए, लेकिन आपको सबसे पहले वुड को प्रेफर करना है। अदरवाइज यू कैन चूज जो भी आप चाहो। वुड यू गिव मी योर पेन, यहां पर देखो यहाँ कैन भी सही था, कैन यू गिव मी योर पेन, यहां पर कुड भी सही था। ऑप्शन में अगर तीनों है तो क्या करोगे, बात सही है तो फिर आप कुड कर देना, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने आपको प्रेफर पहले क्या करना है, लेकिन फिर भी मैटर ऐसे चीजें आती नहीं है एक साथ, लेकिन कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। वुड यू गिव मी योर पेन, यहाँ फॉर्मल का मतलब क्या हुआ ये, अब इसका मतलब मुझे पता है कि एक दोस्त से पेन नहीं मांग रहे आप, ये आप किसी न किसी आपसे बड़े से या कोई आपको लगता, यहाँ इसका मतलब है डर ज्यादा होता है, ऐसे मान लो डर ज्यादा होता है, चीजें मिलने की संभावना कम होती है। प्रिंसिपल सर से आप कहोगे वुड यू गिव मी योर पेन, तो अब प्रिंसिपल सर को क्या लगेगा कि ये बेचारा देखो कि डर रहा है कि हाँ फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है कि सर क्या प्लीज सर दे दो ना पेन, दोगे क्या आपका पेन, ऐसे मिलेगा। यार एक लड़का है पता है पेन तो मिल ही जाना है, तो कैन आई यूज पेन, अब वहां 99% आपको मिलेगा, 90 नहीं 100% मिलेगा, और आप सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं कैन लगा के। प्रश्न पूछने का एक औपचारिकता भर है, आप अपनी मम्मी से कुछ जैसे खाना खा रहे हैं, मम्मी एक रोटी और मिलेगी क्या, तो दैट्स इट, एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, तो वहां पर कैन नहीं लगाओगे। लेकिन अगर यही चीज आपको एक ढाबे पर जाके आप फ्री में मिल जाएगी, आपको पता है बहुत ही मुश्किल चांस है, जैसे कि एक भिखारी है तो वो बेचारा वो क्या लगाया, वुड लगाया, भैया प्लीज प्लीज गिव मी, तो क्या मिल जाएगी मुझे खाना, तो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है और वहां वुड लगाते हैं। खैर ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, करते अलग तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑफर समथिंग टू ड्रिंक इट, ओके, कुछ चीजें ऐसी जो आप किसी मेहमान से पूछते हैं खाना पीने की, अरे भैया चाय लेंगे कॉफी लेंगे, व्हाट डू यू वांट टू टेक, तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। और एक बात बताऊं, ये यू लगभग मिलता ही है, क्योंकि ये सामने वाले के साथ ही तो किया जाता है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी हैं वो वहां पर आपको फेस करनी पड़ती हैं। दैट्स इट कि आपको वुड यूज यहाँ पर करना चाहिए, यू शुड यूज वुड, ओके। अब यहाँ पर एक नई चीज है प्रेफरेंस। यहाँ मैं ये प्रेफरेंस नाम क्यों दिया आपको, सीधा भी तो जैसे कि +2 में हम बताते हैं वुड रेदर, रेदर आ गया वुड लग जाएगा। अब कोई वहां पर ऐसे बच्चे बहुत रेयर मिलते हैं कि ये पूछ ही ले सर ये रेदर के साथ वुड क्यों आता है, बहुत रेयर होते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर बताना पड़ता है। ऐसे 2-4% बच्चे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके अंदर लालसा होती है, सीखने की चाहत होती है, तो वहाँ पर हमें बताना पड़ता है। तो कैसे कहते हैं प्रेफरेंस, ये बेटा एक बात चीज ध्यान रखें आपको, अगर ये सेंटेंस दे, ये कैसे पर्सन है, +2 तक तो इसमें खालिस्तान देंगे, जैसे यहाँ खालिस्तान रेदर आ गया वुड लगा दो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको पेपर से बाहर, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में जा रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिस तरह के एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर वहां आएगा तो ये पूरा सेंटेंस देगा, और यहाँ ऑप्शन में ये मिलेंगे प्रेफरेंस है,
या कुछ जैसे कि मान लीजिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है इसमें, तो फिर आपको प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, आप किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, आप किस चीज का चुनाव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कॉफी और चाय में से क्या पसंद करेंगे, तो आप क्या कहोगे, आई प्रेफर टी, तो मैं चाय पसंद करूंगा, तो आप प्रेफर टी कर रहे हैं ना, और दूसरा महत्व आप फिर कॉफी को देंगे अगर चाय नहीं बनी है तो। दैट्स इट कि आई वुड रेदर डाई। अब ये कह रहा है भैया मैं तो मरना पसंद करूंगा, किससे बेहतर, देन बैग, बेग मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊं, ठीक है ना। तो ये इस चीज को प्रेफर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज वुड दैट। हाँ ये फिक्स है ना। ये वुड दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काश। क्या होता है, काश, काश, वुड दैट, ये फिक्स ही है, ध्यान रखिए इस बात का। और ये कैसे पता चल जाता है, इस लाइन से ही पता चल रहा है, देखो, आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, ठीक है, इस तरह के अर्थ में आएगा। वुड दैट, ओ दैट भी हो सकता है, कई जगह होता है, जैसे कि टेंस पढ़ते हो तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ, ओ दैट, तो आएगी यही वर्ब, वैसे हम सीखते हैं, ठीक है। हमने आई विश भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह की बातें होंगी। वुड यू माइंड, ये भी फिक्स ही है, आप ध्यान रखिए, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ये देखो यू माइंड तो मिल ही जाएगा आपको, और वुड लगा देना है, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। तो ये मुझे भली भांति पता है, आप इजी से कर सकते हो माई सिटिंग हियर, कि बुरा तो नहीं मानोगे ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप किसी तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं यहाँ बैठूँ तो इस तरह की बातों को हम पढ़ने के लिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम हमारे जो शुड है उसके बारे में। सेल का पास्ट होता है शुड, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पास्ट ऑफ सेल, सेल का पास्ट एडवाइस। अब यहाँ पर आपको इतना तो जानते ही होंगे कि ये पास्ट होता है, शुड होता है सेल का, चाहिए के अर्थ में होता है। इसका वर्ड मीनिंग अगर हम पढ़ें तो क्या होता है, चाहिए होता है। लेकिन खैर अब यूज कैसे करते हैं, ये कभी भी पर्सनवाचक में तो आता ही नहीं है। यू शुड हेल्प द पुअर, क्या है, आपको क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, गरीबों की। किनकी सहायता करनी चाहिए, गरीबों की। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये पेपर में पूछा जाए ये द क्या है, ऑप्शन आ जाए, आर्टिकल है या कुछ एडवर्ब है, या आपको पता चले एडजेक्टिव है या कोई नहीं है, तो इसमें आंसर आपको करना है एडवर्ब। क्या करना है, एडवर्ब आंसर करना है। ये रियल में आपको बताऊंगा कब, जब हम इसको एडजेक्टिव एडवर्ब करेंगे, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, और यहाँ पर पर्सन जो है वो छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है। तो आप इस भ्रांति में न पड़े, क्योंकि आपको इतना तो पता ही आर्टिकल बिना नाउन के आता ही नहीं है, बिना नाउन के कभी आता ही नहीं है। तो आप अगर ये सोचोगे कि एडजेक्टिव को नाउन बना दिया, तो भैया ऐसा कभी नहीं होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है। हाँ नॉमिनल नाउन कहलाता है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन में अगर आपको द से रिलेटेड पर्सन पूछा जाएगा तो फिर आपको चूज क्या करना है, एडवर्ब ही करना है, क्योंकि यहाँ ये एडवर्ब का रोल निभा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू शुड ओबे द पेरेंट्स एज एडवाइज, आपको क्या करनी चाहिए, अपने पिता की जो है वो सलाह को मानना चाहिए, आपके पिता की सलाह को आपको मानना चाहिए। तो ये आपका क्या कर्तव्य बनता है, सजेशन दे रहे हैं ना, मैं मान लो, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी, अगर नहीं मानो तो ना मानो भाई, कोई हम कुछ कर नहीं सकते, वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन हमारा काम क्या है, आपको सिर्फ सलाह देना कि आपको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, क्या, सलाह को ओबे करना चाहिए। अब यहाँ क्या है, चाहिए के अर्थ में हम क्या यूज कर रहे हैं, शुड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मानो न मानो आपके ऊपर है। यू शुड हेल्प द नीडी, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये देखो ये विशेषण है नीडी, जरूरतमंद, और ये क्या है, द, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक नाउन है ना, आगे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या है, पुरानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, पुराने ट्रेडिशनल इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑप्शन में नहीं है तो डेटरमाइनर मिलेगा। क्या मिलेगा, डेटरमाइनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉरल ड्यूटी, आगे बात करते हैं मॉरल ड्यूटी की, ऑब्लिगेशन की। वन शुड रिस्पेक्ट वन एज पेरेंट्स, लेकिन ये देखो तो सलाह, सजेशन, मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन चीजें तो एक सी हैं। वन शुड रिस्पेक्ट, कोई भी हो चाहे उसको अपने किसी भी इंसान के माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी माता पिता की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस दुनिया में चाहे कोई है, हर इंसान को हर इंसान के माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहने का मतलब बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये फिर हमारी सलाह ये है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम बड़ों का पालन करें, ठीक है। लॉजिकल पॉसिबिलिटी, हाँ सीखने की बात यहाँ से प्रश्न उठता है, कई बार नहीं है, बहुत बार प्रश्न इसी तरह से उठते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर +2 लेवल का था ना, यहाँ से प्रश्न उठेंगे कैसे, लॉजिकल पॉसिबिलिटी। यहाँ लॉजिकल क्या है, लॉजिक मिलेगा आपको, लॉजिक मिलेगा मतलब दूसरा क्लास मिलेगा। देखो दूसरा क्लास क्या होता है, जितनी वर्ब उतनी क्लास, दैट्स इट। तो यहाँ वर्ब, ये वर्ब रही, ठीक है।
तो आगे तो एक बराबर आएगी, स्वाभाविक सी बात है, शुड आना ही है, बट शुड बी ऑलराइट। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, शुड, यहाँ इसका मतलब हम शुड कर रहे हैं तो शुड ही आना, ऐसी स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, शुड आएगा। लेकिन आएगा क्यों, ये बात जरूरी है। कैसे, ही सीम्स टायर्ड, वह यार मुझे थका हुआ सा लग रहा है। अब आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, थका हुआ लग रहा है, आपने एक लॉजिक दे दिया, थका हुआ लग रहा है। अब आप सोच रहे हो यार वो थका हुआ है तो, बट सही तो होना चाहिए, थका हुआ है बट शुड बी ऑलराइट, ठीक ठाक होना चाहिए। ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी, संभावना जता रहे हो, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो आप, संभावना है ना, लॉजिक है, थका हुआ है तो शुड बी ऑलराइट, ठीक ठाक होना चाहिए। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, ठीक है, कार है तो ये तो हो गई आपकी लॉजिक दे दिया ही, उसके पास एक कार है। तो आप क्या कर रहे हो, अरे घर पे वो अब आप किसी मेहमान को न्यूनता देते हो, ऐसे मान लो इनवाइट करते हो, तो आप क्या कहते हो, अरे वो जल्दी आ जाना चाहिए। तो आपका भाई बंधु कोई रिश्तेदार कहे, अरे ऐसे कैसे आ जाना चाहिए, अरे उसके पास गाड़ी है यार, वो टाइम पर आ जाएगा, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि उसको टाइम पर आना जाना चाहिए, क्योंकि वहां से तो बड़ी बसें चलती है ना। तो ये लॉजिक दे रहे हो कि उसके पास तो कार है इसलिए टाइम पर पहुंच जाएगा वो, उसे ही शुड रीच हेयर ऑन टाइम, यहां पर उसे जल्द सही समय पर ऑन टाइम, उचित जो फिक्स टाइम है उस पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियली शब्द के साथ सलाह देना, ये रियली शब्द आ जाएगा ना तब शुड ही लगेगा। ठीक है, रियली शब्द आ जाएगा तो शुड लगेगा। यू रियली शुड वॉच दिस मूवी, यानी वास्तव में तुम्हें ये क्या करना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, वार्निंग, ये लास्ट का मतलब, अब आप एक नई बात बताऊं मैं यहां का, ये लास्ट तो +2 तक आता है, लेकिन पेपर में अगर आ जाए तो यहां पर फॉर फियर दैट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, फॉर फियर दैट, अगर फॉर फियर दैट आ जाए तो भी शुड लगेगा। क्यों, लास्ट का मीनिंग ही फॉर फियर दैट है। अब बड़ी क्लासों में फॉर फियर दैट मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या होता है, इस डर से कि, इस डर से कि, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे क्यों चलिए, इस डर से कि यू मस्ट फेल, यू मस्ट फेल, यू मस्ट फेल, इस धीरे धीरे चलना है इसलिए कि तुम कहीं गिर, इस डर से कि गिर न जाओ। अब यहां चाहिए चुइए का कोई मतलब नहीं होता, देखो सारी चीजें हिंदी के साथ मैच न करें, आगे बहुत सी चीजें आएंगी जिसका हिंदी कुछ होगी, इंग्लिश कुछ होगी, तो इसलिए यहां अर्थ ये है कि धीरे चलो, क्या है, क्यों चलो, इस डर से कि गिर न जाओ। हम कहते हैं ना कई बार, तो यू सॉरी मस्ट, क्या शुड, यहां मैंने मस्ट लिख दिया, क्या, यू शुड फॉल, यू शुड फॉल, ये लीजिए। तो यहां से आपको मैंने ये चीजें बताई, शुड और वुड का प्रयोग हमने किया। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग।